नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। आज एक अच्छे डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकाला गया है अप्रेंटिस के बेस पे। तो अभी आप लोग देख सकते हो जो DRDO की, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं DRDO की RSCI यूनिट से रिक्रूटमेंट निकाला गया अप्रेंटिस के बेस पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DRDO जो डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट, और जहाँ से ये रिसर्च सेंटर इमारत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद से ये रिक्रूटमेंट निकाला गया अप्रेंटिस के बेस पे। तो यदि आप लोग अप्रेंटिस करने के लिए इंटरेस्टेड है अच्छे डिपार्टमेंट से, तो आप लोग DRDO से अप्रेंटिस कर सकते हैं। जब भी परमानेंट रिक्रूटमेंट निकलती है तो यहाँ पर एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं एंगेजमेंट अप्रेंटिस 2025-26 के लिए इनवाइट किया गया है। रिसर्च सेंटर इमारत, जिसे शॉर्ट में RCI कहा जाता है, लेबोरेटरी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स रिक्रूटमेंट निकाला गया है। 1 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्रेजुएट, डिप्लोमा और ITI कैंडिडेट के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है 1 ईयर के लिए। आप क्वालिफिकेशन देखते हैं और कितनी पोस्टें निकली हुई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कैटेगरी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ वैकेंसी, स्टाइपेंड। नंबर 1 पे दिया हुआ ग्रेजुएट अप्रेंटिस। इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोगों के पास BA BTech होना चाहिए। ये ब्रांचें दी हुई है ECA, EEE, CSIR, मैकेनिकल, केमिकल। ये ब्रांच से आप लोगों के पास BA BTech है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टोटल 40 पोस्टें यहाँ निकाला गया है। सेकंड नंबर पे देख सकते हो आप लोग टेक्नीशियन अप्रेंटिस, डिप्लोमा होल्डर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ECE, EEE, CSIR, मैकेनिकल, केमिकल। इनसे आप लोगों का डिप्लोमा कंप्लीट है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 20 पोस्टें हैं। इसके बाद में ITI, यदि आप लोगों ने ट्रेड ITI किए हैं, इसमें NCVT और SCVT दोनों ही ट्रेड को मौका मिला हुआ है। अब कौन कौन सी ट्रेड हैं, यदि आप लोगों ने NCVT से ITI पास किए हैं तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। SCVT से फॉर्म फिलअप किया है, SCVT से ITI पास किए हैं तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। यहाँ पर दोनों को मौका मिला हुआ है। अब कौन कौन सी ट्रेड को मौका मिला हुआ है आप लोग देख सकते हैं। फिटर बेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, ड्राफ्ट्समैन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड कोपा, जिसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कहा जाता है। इन ट्रेड को मौका मिला हुआ है। टोटल देखा जाए तो 135 पोस्टें निकाला गया है। तो यहाँ पर डिग्री, डिप्लोमा और ITI वालों के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है अप्रेंटिस के बेस पे। अब स्टाइपेंड कितना होने वाला है यहाँ पर दिया हुआ है गवर्नमेंट रूल। एज़ पर गवर्नमेंट जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को स्टाइपेंड मिलने वाला है 2019 के आधार पे। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि आप लोगों की जो अकाउंट है मैंडेटरी है टू हैव आधार सीडेड होना चाहिए बैंक अकाउंट से, क्योंकि आप लोगों का DBT के आधार से आप लोगों की जो स्कीम है उसके आधार से आप लोगों उसके आधार पे आप लोगों का डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है पैसा। अब देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ITI मतलब फॉर्म फिलअप करने, यदि आप लोगों को किसी प्रकार की और ज़्यादा जानकारी चाहिए आप लोगों को तो ये साइट दी हुई है drdo.government.in की साइट पर आप लोग अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए BA BTech डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट किस साइट पर विजिट करना है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ दिया हुआ रजिस्ट्रेशन डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए विजिट करना पड़ेगा। NATS 2.0 पोर्टल है अप्रेंटिस, ये साइट पे आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा NATS के साइट पर। यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो NATS.education.government इनकी साइट पर विजिट करना है और फॉर्म फिलअप करना है आप लोगों को। इसके बाद ITI कैंडिडेट, ITI वालों को विजिट करना पड़ेगा apprentice.india.government इनकी साइट पर जाके फॉर्म फिलअप करना है आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जैसे ही BA BTech वाले लॉगिन करेंगे NATS की साइट पे तो आप लोगों को सेलेक्टिंग करना पड़ेगा रिसर्च सेंटर, इमारत और जो इनरोलमेंट नंबर दिया हुआ है।
इसके बाद ITI वाला का भी सेम होने वाला है, आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा। ITI वालों को भी ये साइट पे विजिट करना है। इसके बाद क्लिक करना पड़ेगा आप लोगों को अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी पे, एंड वाई टाइपिंग करना है रिसर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम रिसर्च सेंटर इमारत, जिसे शॉर्ट में RCI कहा जाता है। इस पे आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है। इसके बाद आप लोग बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। 1 सितंबर 2025 एज कैलकुलेट किया जाएगा। मिनिमम एज 18 दिया हुआ है। इसके बाद में आप लोगों की जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए 2021, 22, 23, 24, 25 इनके बीच में आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट है, वो भी 70% एंड मोर आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद लास्ट डेट रखा गया है, जब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है तब से 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो आप लोग देखा जाए तो आप लोगों को पूरा अक्टूबर मिलने वाला है। 27-28 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्शन प्रोसीजर आप लोग देख सकते हैं। सिलेक्शन विल बी द मेड ऑन मेरिट के बेस पे, जो आप लोगों की एसेंशियल क्वालिफिकेशन के है उसके आधार पर मेरिट बनेगी, और सिंपल इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। अब आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड जब करेंगे तो कैसी जानकारी, कब जानकारी मिलेगी आपको? शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल भी इन्फॉर्म किया जाएगा आप लोगों को ईमेल के माध्यम से। जब भी आप लोग ईमेल आईडी प्रोवाइड करोगे तो जो चालू ईमेल आईडी है वही प्रोवाइड करें, जिससे प्रॉपर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप लोगों को, यदि शॉर्ट लिस्टेड भी होंगे तो आप लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी। तो इस बार का ध्यान रखना है आप लोगों को कि ईमेल आईडी आप लोगों को प्रॉपर चालू वाली प्रोवाइड करना है, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो आप लोगों को पल पल की जानकारी मिलते रहे। अब जब आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप लोगों को ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जाना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है आप लोग यहाँ केयरफुली से देख लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट टू बी द कैरिड। तो यहाँ सबसे पहले तो साइन प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन, इसके बाद में NATS/NAPS प्रोफाइल प्रिंट आउट, इसके बाद दिया हुआ है 10वीं की मार्कशीट, BA BTech डिप्लोमा ITI फाइनल मार्कशीट आप लोगों को ले जाना है, प्रोविजनल डिग्री डिप्लोमा ITI सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, एनी फोटो ID कार्ड इशू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो पैन कार्ड है, वोटर ID, ये भी ले जा सकते हैं आप लोग। आधार कार्ड मैंडेटरी है। इसके बाद कॉपी होना चाहिए आधार सीडेट, ये दिया हुआ है। बैंक पासबुक स्टेटमेंट ले जाना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है मेडिकल, जब आप लोगों को सिलेक्शन होगा तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले जाना है, वो भी सिविल असिस्टेंट सर्जन का, और 2 पासपोर्ट साइज, अभी जो लेटेस्ट की फ़ोटो आप लोगों की वो पासपोर्ट साइज बना के ले जा सकते हैं आप लोग। यहाँ पर सब दिया हुआ है। नीचे भी जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप लोग केयरफुली से रीड कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप लोग केयरफुली से रीड कर सकते हो। अब इसमें दिया है कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। आप लोगों के पास जो क्वालिफिकेशन दिया गया है वही क्वालिफिकेशन फिलअप करना है। आप लोगों को हायर क्वालिफिकेशन शो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है क्लियर कट में कहा गया है कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर TADA जो ट्रैवलिंग अलाउंस है और डेयरनेस अलाउंस होता है, यदि आप लोगों को किसी भी स्टेज में बुलाया जाता है तो TADA खुद ही वे करना पड़ेगा आप लोगों को। TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। ये सब दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में जो सिलेक्शन होगा सभी यहाँ दिया, सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड अवॉइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये चीज़ें होने वाली हैं। इसके बाद में तो वैसे आप लोग यदि जाने के लिए इंटरेस्टेड है, अप्रेंटिस करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साइट भी दी हुई है, इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।